लेते हैं, जो अनाज लेते हैं हमारे खाने के लिए है, जो चारा है वो जानवर के लिए है, जानवर चारा खाता है। अब जो चारा जानवर खाता है, चारे का तौले किससे हो गया? जानवर से। जमीन का तौले हो गया घास से, और जानवर का तौले किससे हो गया? इंसान से। हम उससे दूध लेते हैं, हम उससे गोश्त लेते हैं, हम जानवर पर सवारी करते हैं, उससे मुस्तफीद होते हैं। तो जब मिट्टी का तौलक घास से हो गया, घास का तौलक जानवर से हो गया, तो जानवर का तौलक इंसान से हो गया, तो इंसान का तौलक किससे है? इंसान के आगे पुरस्कार है, यानी इंसान का किसी के लिए सारी चीजें इंसान के लिए है। धूप इंसान के लिए, शाम और रात इंसान के लिए, दिन इंसान के लिए, रात इंसान के लिए, मट्टी इंसान के लिए, जानवर इंसान के लिए, तो इंसान किसी के लिए नहीं है। इसके आगे क्या है? फुल स्टॉप है। इंसान अगर है तो किसके लिए? सिर्फ अल्लाह के लिए। इंसान सिर्फ अल्लाह की जात के लिए है। तो जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि हर चीज का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। अब जो ज़ाहिर है, जैसे ये आंख है, इसका बातिन नजर है, जैसे ये कान है, इसका बातिन समात है। जब बातिन ना हो तो जाहिर अबज़दा हो गया, यानी नक्सज़दा हो गया। ऐसे ही जब हर चीज का एक मकसद है खलक करने का, अल्लाह ताला ने जो भी चीज खलक की है उसका एक मकसद है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो कुल है, अज्जा का तो मकसद हो, हाथ का भी मकसद है, कान का भी मकसद है, आंख का भी मकसद है, और जो कुल है उसका कोई मकसद ना हो, ये कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। तो कुल को खलक करने का भी एक मकसद है और इसका एक बातिन भी है। और इंसान किस लिए खलक किया? अल्लाह ताला ने अपने लिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अवलीन मकासद में से एक मकसद ये बयान फरमाया है कि इंसान अब्दियत के लिए है, बंदगी के लिए है। और जो इंसान अल्लाह ताला की बंदगी करे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चल के उसकी मंशा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे, वही उसका बंदा है। तो ज़ाहिरी तौर पर हमारा ये जिस्म है, तो बातनी तौर पर एक रूह भी है। अब हमारा जिस्म नशो नुमा पाता है, ग्रोथ करता है। जो बच्चा छोटा होता है, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो अल्लाह ताला उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त करता है। जब वो दुनिया में आता है तो उसके लिए दूध का बंदोबस्त हो जाता है। जब थोड़ा चलने फिरने के काबिल होता है, थोड़ा ग़िज़ा को हजम करने के काबिल होता है, तो उसकी रोटी का भी जरिया बन जाता है। जैसे जैसे वो परवान चढ़ता है, जैसे जैसे वो अपने तकमील के मराहल में गुजरता है, जवान होता है, ऐसे ही उसके अंदर मौजूद रूह, जो उसका बातिन है, उसको भी ग्रोथ की जरूरत है, उसको भी बढ़ना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि उसका जिस्म बढ़ता है। अब एक सवाल पैदा होता है, एक आदमी चल के बड़ा हो जाए, 2-4 साल 10-20 साल में वो जवान हो जाए, उसका जिस्म पूरा हो जाए, और उसके अंदर जो मौजूद उसका बातिन है वो दब जाए, तो क्या गुजारा मुमकिन है? और आसान कर देता हूं कि अगर किसी बच्चे को उसके सर पर एक रिंग डाल दी जाए, उसको बांध दिया जाए, किसी लोहे के रिंग के साथ दबा दिया जाए, और उस बच्चे को जितनी मर्जी खुराक दे, तो क्या वो बढ़ जाएगा? उसका कद काट तो बढ़ेगा, लेकिन उसका जो दिमाग है, उसका जो सर है, वो छोटा ही रहेगा, जैसे दौरे शाह के चूहे।
इंसान जिस्मानी तौर पर, जाहिर तौर पर तो बड़ा हो जाता है, मगर जो उसका बातन है, अगर उसको उसके मुताबिक खुराक ना मिले तो वो दब जाता है, वो छोटा रह जाता है। जाहिर और बातन जो आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों का एक साथ विरोध करना बहुत जरूरी है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना आलिया बड़ियाल शरीफ। एक और मिसाल देता हूं, गंदम का एक दाना है। गंदम के उस दाने के अंदर अल्लाह ताला ने पौधा नहीं रखा। आप उसका एक्सरे कर लें, आप उसको पीस के देख लें, जब आप उसको पीसेंगे तो आटा बन जाएगा, मगर पौधा बरामद नहीं होगा। अगर उसे किसी जगह पे वैसे डाल दें तो गल सड़ जाएगा, पौधा नहीं बनेगा। तो फिर पौधा कहाँ है? दाना, उसके अंदर पौधा तो नजर नहीं आ रहा, किसी भी हवाले से हमारी आंख को नहीं नजर आ रहा। तो फिर पौधा कहाँ है? अल्लाह तबारक तआला ने उस दाने के अंदर पौधे का अमकान रख दिया है, पौधे का अमकान रख दिया। अब अगर उस पौधे को मुनासिब माहौल मिले, जरखेज जमीन मिले, जिसमें खाद भी हो, नमी भी हो, हबस भी हो, रोशनी भी हो, उसको वो माहौल मुयस्सर आ जाए, तो फिर क्या होगा? जमीन उसको अपनी तरफ खींचेगी, तो उससे जड़ पैदा होगी। उस दाने से रोशनी अपनी तरफ खींचेगी तो कोंपल फूटेगी। अब वो जो पौधा है उसका एक मुअय्यन हदफ है, यानी मुकर्ररा हदफ तक उसने जाना है। और उसका हदफ क्या है? उसका मकसद क्या है? कि वो हमें अनाज फराहम करे, यानी सीधा उगने तक। अगर वो सीधा आ रहा है तो अपने मुकर्ररा हदफ तक पहुंच गया। और अगर वो पौधा किसी दीगर चीज की वजह से, किसी आफत की वजह से, किसी दीवार की वजह से, किसी दरख्त की वजह से या किसी और चीज की वजह से दब जाए और हमें अनाज फराहम ना करे, तो जो उसके अंदर एक अमकान था वो अपने उस हफत अदब तक ना पहुंच सका। तो अब जिम्मेदार क्या करता है? उसकी ये कोशिश होती है कि जो मैंने बीज बोया है उसके अंदर कोई जड़ी बूटी ना हो, दुम्बी ना हो, सिटी ना हो, कोई घास ना हो, उसको पानी भी देता है, उसको मुनासिब वक्त पर खाद भी देता है, उसके लिए वो माहौल मुहैया करता है कि वो सीधा अपनी तरफ, अपने अदब की तरफ आ जाए। तो इंसान के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदगी के लिए पैदा किया है, उसका भी एक मकसद है। अब अगर इंसान ज़ाहिरी तौर पर तो बड़ा हो जाए और उसको बातिन में रुशद ना मिले तो वो दब जाएगा। यानी अगर जो उसका हदफ है, जो उसका म्यार है, उस तक जा रहा है तो रुश्द पा रहा है, हिदायत पा रहा है। और अगर अपने रास्ते से मुड़ गया है, जो अल्लाह ताला ने उसे बताया है आलम अरवाह में, जो उसने अहदो पैमान किए हैं अपने रब से, अगर तो उन अहदो पैमान से हट गया है तो वो गई है, नक्सदा हो गया। यही कहते हैं दब जाना, मुड़ जाना, अपने सीधे रास्ते से, अपने हदफ से हट जाना। तो अगर तो इंसान अपने हदफ से हट गया है तो फिर उसको जरूरत किस चीज की है? रहनुमाई की। फिर उसको जरूरत है बढ़ने के लिए रुश्द की, ताकि अपने हदफ को पा ले। तो क्या रुश्द मुर्शिद के बगैर मुमकिन है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए
हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं एक मख्फी खजाना था। सुल्तानुल आरफीन हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़क्र में से कोट किया है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं एक मख्फी खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, बस अपनी पहचान के लिए मैंने मखलूक को खलक किया। तो अब देखना यह है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मखलूक को खलक किया है, क्या हम उस मकसद को पा रहे हैं? क्या हम अपने उस मुकर्रर करदा हदफ तक सही सिमत में जा रहे हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि अवलीन इंसान अपने उस हदफ से नीचे आ गया था जब उसको नंगा कर दिया गया। फिर उसने अपने मालिक के दिए हुए तौफीक से, इरशादात से अपने उस हदफ को दोबारा पा लिया। आज भी इंसान घाटे में है, आज भी इंसान घाटे में है। जो कोई तो अल्लाह ताला की बंदगी, उसकी रजा और उसकी खुशनुदी के लिए कर रहा है, वो तो बंदा कहलाने का हकदार है। और जो अपने हदफ से मुड़ गया है, दब गया है, वो बंदा कैसे कहलाएगा? आज हम कहते हैं कि इंसान अशरफ मखलूकात है, इंसान अशरफ है। भाई इंसान अशरफ कैसे है? अशरफ वो है जो हदायत याफ्ता है, जो रुश्द याफ्ता है। मैं एक दफा शहनशाह लीलाशीर हजूर साहब की खिदमत में पेश हुआ, तो आपने फरमाया मूसा साहेब बैठे, मैं आपको एक काम की बात बताता हूं। मैंने अर्ज की हजूर अरशाद, आप फरमाया समझने के लिए बता रहे हैं, को फतवा बता रहे हैं। आप फरमाया जब अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक को खलक किया तो उसमें इंसान भी था, तो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक नजर डाले और मुझे बताएं इनमें फर्क क्या है। फरिश्तों ने देखा, देखकर बताया कि या बारी ताला एक जैसे ही है, जिसामत में थोड़ा बहुत फर्क है मगर एक जैसे ही। फिर अल्लाह ताला ने उनके तो वो हरकत में आ गए। जब हरकत में आए तब फरमाया आप देखो। उन्होंने फिर नजर दौड़ाई, देखने के बाद इरशाद फरमाया बच्चों 2 मिनट के लिए। फिर इरशाद फरमाया या बारी ताला अब एक जैसे ही नजर आते हैं, पहले बेजान थे अब जानदार हैं एक जैसे। अच्छा, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नूर की एक किरण रखी। अब फरमाया था आप देखो, जब फरिश्तों ने तब देखा तो अर्ज की या बारी ताला तो सजदे को दिल चाहता था, आपने सुभान अल्लाह। तो सजदा किसको है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना लिया बडीला शरीफ, आस्ताना लिया बडीला शरीफ, आस्ताना लिया बडिहाल शरीफ। इंसान लायक सजदा है, इंसान को सजदा करवाया गया। क्यों? वो इंसान को नहीं था, उस कल्ब के अंदर मौजूद उस किरण को था। तो आपके साथ बात फरमाया, अब जिसने उस नुक्ते को तलाश कर लिया वही अशरफ है, बाकी जानवरों से भी बढ़कर। बल्कि मियां साहब ने तो उससे भी बढ़कर फरमाया, कुत्ते आंखों भी देखो ना, इंसान अशरफुल मखलूक है, तमाम मखलूकात इंसान के लिए हैं। तो फिर सोचने की बात है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी वो तो जानवर है,
तो इंसानों को हुक्म हुआ कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। तो उन्होंने क्या किया, उसको कत्ल कर दिया। तो अगर इंसान सारे ही अशरफ हैं तो फिर उनके पे आजाद क्यों? ऊँटनी सा तो अशरफ थे। तो साबित क्या हुआ कि अशरफ वो है जिसका तवल्लुद जुड़े। कैसे? अपने मालिक से। हर इंसान अशरफ नहीं है। अशरफ वो है जिसका तवल्लुद जुड़ गया है, और इस तवल्लुद को जोड़ने के लिए ही मुर्शिद की जरूरत है। जिस तरह के हजूर सुल्तानुल आरिफीन ने इस हदीस को अपनी किताब में कोट किया कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। यदि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं एक राज हूं और मैं चाहता हूं कि मैं पहचाना जाऊं। अब उस राज को पाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? किसी राजदार के पास। भाई राज कौन बताएगा? जो राज को जानता है। जो राज को जानता ही नहीं वो क्या बताएगा? वे किसी से रास्ता पूछेंगे, भाई ये रास्ता जफरवाल को जाता है, अगर जानता होगा तो बताएगा, वरना आपको घेरे भेज देगा। तो किसकी जरूरत है? जो जानता है, जो जानने वाला है, वही मुर्शिद है। तो मुर्शिद का क्या काम है? मुर्शिद का काम यह है कि वो अपने साले की असलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए उसको वो माहौल मुहैया करे, उसकी तरबियत इस अंदाज में करे, वो तालीम से हो, वो उसको रगड़ा देने से हो, वो किसी भी वजह से हो, ताकि वो अपने मुकर्रर हदफ की तरफ परवान ना जाए। मिसाल के तौर पर एक जिम्मेदार को सब्जी उगाता है। अब कोई भी जिम्मेदार ये नहीं चाहता कि मेरी जो फसल है वो नक्सदा हो, उसमें दूसरी चीजें भी उगें। वो खालिस्तन बीज अपनी जमीन में बोएगा, जमीन को पहले जरखेज करेगा, हल चलाएगा, पानी देगा, खाद देगा, उसको इस काबिल करेगा कि वो मुझे फसल दे सके। अब उसने एक सब्जी उसमें उगा दी है, मिसाल के तौर पर गोभी उगा दी है, तो गोभी के साथ दूसरी चीजें अब खुद उगाती है। वो उगाता तो नहीं, खुद से उगाती है। तो फिर उन चीजों को तल्फ करने के लिए जिम्मेदार क्या करता है? उसको गोडी करता है, उसको स्प्रे करता है, उसको पानी की जरूरत है पानी देता है, उसको धूप की जरूरत है उसे धूप मुहैया करता है। तो यही काम मुर्शिद पाक का है कि जो लोग जो उसके सालकीन हैं उनकी तरबियत करे। क्योंकि इंसान का दिल बहुत जरखेज है, इंसान का दिल बहुत जरखेज है। तो जरखेज जमीन में जैसे दूसरे जड़ी बूटियां भी उगाती हैं, इसी तरह इंसान के अंदर जो दूसरा साथ है वो बहुत कुछ उगा देता है। बस वजह से, शक से, उसके अंदर हिर्स, लालच, तमाम बुराइयां बहुत सी आज खुद से उगाती हैं। तो मुर्शिद पाक का काम है उनको तलब करे, उनको दूर करे, उसको इस काबिल कर दे कि वो अपने मालिक को पहचाने, जिसके लिए उसको खलक किया गया। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, जो कोई किसी जगह मुंसलिक है उसको मुबारक हो, जो कोई मुंसलिक नहीं है वो अपनी इस्लाह की कोशिश करे और उस राज को पाने के लिए किसी मुर्शिद कामिल की तलाश करे ताकि वो असला पाए कि नाम याफ्ता लोगों में उसका शुमार हो। उन मुर्शिदों को ना तलाश करे। एक दफा कहते करें, मैं मिसाल दे देता हूं कि मैं आपकी खिदमत में मरी शरीफ पेश हुआ, तो आपने मेरे से एक सवाल किया जिसका मैं जवाब ना दे सका। तो आपने फरमाया, मुस्ता साहब मुझे आप ये बताएं कि मलाह का काम है बेड़ी को किनारे लगाना, दरिया के पार लगाना। अब अगर किसी मलाह को चप्पू चलाना ना आता हो, बांस लगाना भी ना आता हो, तो वो क्या करेगा? खुद भी डूबेगा और जो बेड़ी में सवार है उनको भी डूबेगा। आप फरमाया और आसान कर देता हूं, मैं आपको चाबी दे देता हूं गाड़ी की, ये लेंगे 200 को बिठाइए और ले जाए। अब आपको गाड़ी चलाना तो आती नहीं, तो आप क्या करोगे?
इनको किसी खाई में गिराओगे, खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मारोगे। ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए, ऐसे आदमी की तलाश करना चाहिए जिसको गाड़ी चलाना आती है, सुभान अल्लाह, जो पार लगा दे, माशाअल्लाह, जो हमारी असलाह के लिए, जो हमारी उस रुश्त के लिए जिसकी हमें ज़रूरत है, कोई बेहतर माहौल मुहैया कर सके, हमें उनकी तलाश करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। ना कि मेरी भैंस नहीं मिलती, ये भी एक वाक़या है। मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ तो आपने फरमाया मुस्ताद साहब मुझे बहुत दुख होता है जब लोग आकर ये कहते हैं देखिए जी मेरी भैंस नहीं मिलती, मेरा कारोबार नहीं चलता, जो मेरी वो सास को ऐसे हो गया जी, मेरी बीवी को ऐसे हो गया। हक का ताल्लुक कोई नहीं, खाल खाल। तो हमें हक की तलाश करनी चाहिए, हक की तरफ जाना चाहिए और हक वालों को ही मिलना चाहिए। मालिक मुझे और आपको उनकी तौफीक दे। जज़ाकल्लाह जी। मकसद नूं इस खलकत नूं इस खलक नूं आसान लफ्ज़ां दे अंदर साडी खुशगुजार कीता। मुर्शिद कामिल की जरूरत क्यों है, किस वास्ते इस इंसान की तखलीक का मकसद की है, उस आसान अंदाज नाल चंद दकीके जिहड़े बड़े कीमती भी सन, ये बड़े चमकदार भी सन, सुच्चे भी सन, सोहने भी सन। ये जुमलात साडी खिदमत च अर्ज कीते, पेश कीते। दोस्तों बात समझ उन्होंने आई होगी जिसके अंदर मालिक ने तड़प वाला जुज रख दिता है। हर एक ने समझ बात आने वाली बात नहीं। अगर तो सुना सुननी है आहा वाह वाह बल्ले बल्ले अली नारे वाली तकरीरा और बात सुनने ने तो फिर उस दोस्त को इन कीमती जुमलियां की समझ आना मुश्किल है। खुशकिस्मत वो दोस्त ने कि जिन्होंने के दिलों के अंदर मालिक ने ये जुज रख दिता है कि अपनी वसल की एक तड़प पैदा कर दी। उस तड़प के अंदर जेड़ी, उस गर्मी के अंदर जेड़ी थोड़ी सारी कमी आई सी, एक अपने मर्दे कलंदर की बारगाह के तवसल दे नाल, उदी सुच्ची सोहबत के तवसल दे नाल साडी उस तड़प नूं दोबारा तो उजागर करवा दिता। दोस्तों हजारां आस्ताने ऐसे ने, बल्कि तकरीबन अज के वक्त के अंदर सारे आस्ताने है ही ऐसे ने, तनकीद किसी से नहीं, जो खुली बात है अर्ज करना चाहना कि जिथे सिर्फ ज़ाती तौर पर हर चीज मिल सकती है, मगर जी रूहानी तरी बात है वो किसी मर्द कलंदर की बात का नहीं मिल सकती। वो अंदाज दस्या जाता है, वो तरीका दस्या जाता है जिसके अंदर चल के आने वाली मखलूक, मिलने वाली मखलूक और बैठने वाली मखलूक अपनी उस जी खुदा को मिलने वाली एक लाइन है, वो सफर है, उसको आसान कर सके। सरकार पाक ने हुजूर शहंशाह पाक बड़ीला शरीफ ने हजारा मखलूक आपके दर से गई देखिया, आपका अंदाज जो सब तो सुहाना है वो एक ही है कि जेड़ा जांदा है उसकी खिदमत होती जाए, हर लिहाज के नाल मखलूक के खुदा की खिदमत की जाए। उस अंदाज आपने अपने जिथे नूर दी किरणा चमकाइयां ने, ये नूर दे शमा जलाए ने, दिए जलाए ने, उत्थे भी वही अंदाज चल रहा है मखलूक के खुदा का। मखलूक के खुदा की खिदमत का अंदाज सब तो सुहाना भी आला भी है। हमीदुद्दीन नगोरी और बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह ये इस वास्ते क्यों ज्यादा अहमियत दी गई है ताड़ी खिदमत में। बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह और हमीदुद्दीन नगोरी रहमतुल्लाह अलैह दोनों बुजुर्ग एक वक्त हुए, जिंदगी के आखिरी दिन के अंदर मुलाकात हुई। दोनों दोस्तों के दरमियान एक मादा होया, एक वादा होया कि साडे च जेड़ा सब तो पहले पर्दा कर जाएगा, फौत हो जाएगा, वो अपने दूसरे दोस्त को मिल के ये जरूर दसेगा कि जो वो खुदा की बारगाह के अंदर हाजिर होया, उस बारगाह के अंदर जी सब तो बड़ी नेकी नूं पसंद किया जाता है कोई नहीं। वादा है वक्त गुजरिया मालक की दुनिया में बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह अलैह का विसाल पहले सारे मामलात पूरे करने तो बाद आपको मिजाज नवर के अंदर उतारन तो बाद
मखलूक जो वापस चली गई, हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक तख्ती और एक कलम दवात बाबा फरीदुद्दीन गंजेश रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक पे रख दी और हुक्म फरमाया, अर्ज की अपने दोस्ताना अंदाज नाल गुजारिश की कि जनाब अज अपना जो मेरे नाल कीता बातां ने वो जरूर निभाना। और मैनू ख्वाब के अंदर मिल के नहीं या किसी इशारा कर नहीं, बल्कि लिखिया चाहिए कि रब दे हुजूर हाजिर होके तुसी जिहड़ी सब दे रब दे हुजूर सब तो पसंदीदा नेकी है ओकड़ी देखी। मैं सुबह आवांगा, मैनू जवाब चाहिए, तख्ती दवात कलम रख के जा रहे। आप चले गए, सुबह वापस आए, देखिया उस तख्ती पे कुछ लिखा हुआ है। लिख हो ही सकता है जेड़ा मरण तो बाद में जिंदा है। देखा तख्ती पे कुछ लिखा है, तख्ती पढ़ी, उसे लिखा है हमीदुद्दीन नगौरी रहमतुल्लाह अलैह मैं रब दे हुजूर हाजिर होया, सारियां इबादतां सारियां बंदगियां सारियां रियासतां नूं उथे देखिया, मगर उन्हां दी कोई नहीं। उस इबादत किसी का कोई मोल नहीं, तहज्जुद गुजारी का कोई मोल नहीं, इबादत गुजारी का कोई मोल नहीं, सहाबत का कोई मोल नहीं, तस्बीह फेरन का कोई मोल नहीं। उथे जिहड़ी सब तो पसंदीदा नेकी देखी है, सब तो बड़ी नेकी देखी है, मखलूक खुदा दी खिदमत देखी। सुभान अल्लाह लिखिया होया। मैं उस बारका के अंदर जिहड़ी सब तो बड़ी नेकी देखी है, बंदगी देखी है, जिन्हों खुदा सब तो ज्यादा पसंद करता है, वो मखलूक दी खिदमत करता है। हमीदुद्दीन नगौरी अगर खुदा नूं राजी करना चाहते, ओदी पसंदीदा आदात को अपनाना चाहते, सारियां नफली बातां छोड़ दे, एक पढ़ ले, ओदी मखलूक खुदा दी खिदमत करनी। दोस्तों यही अंदाज सरकार पाक बड़ी रशीफ ने अपनाया और ऐसे अंदाज नूं अपने सारे जिहड़े नूर दी शमा जलाइयां ने इत्थे भी इसे निज़ाम नाफिज किया, ताकि मखलूक दी खिदमत करके इस जिहड़ा मुकाम है इन्हू आसान तरीके नाल हासिल किया जाए। और आंदनी मखलूक नूं भी दिता, ये सबक दिता, अगर उस बारगाह के अंदर करीब तर होकर जाना चाहते हो, उस मामले नूं उस मंजिल नूं आसान तर बनाना चाहते हो, उस आजाद नूं करीब तर होकर देखना चाहते हो, जल्दी मिलना चाहते हो, तो सब तो एक इबादत बंदगी बड़ी जिहड़ी रब दे हुजूर बड़ी कबूल बड़ी पसंद है, ओदी मखलूक दी खिदमत है। सारियां बंदगियां नफली छड़ दो, एक बंदगी अपना लो जिस शक कोई नहीं, दिखलावा कोई नहीं, शबा कोई नहीं, वो एक ही है, ओदी मखलूक दी खिदमत। ये दोस्त जिहड़े ड्यूटियां दे खड़े ने, ये भी ताड़ी खिदमत वास्ते, मस्जिद बनी ताड़ी खिदमत वास्ते, लंगर शरीफ पक रहा है, तकसीम हो रहा है, खिलाया जा रहा है, महफिल पाक हो रही है, दोस्त अहबाब सरकार की सिफतो सना ताड़ी खिदमत पेश कर रहे हैं। ये सब सारा का सारा अंदाज ताड़ी खिदमत वास्ते और ताड़ी खिदमत करके अपने मालिक को राजी करने वास्ते। मालिक जिहड़े भी दोस्त थे बिलखुसूस दोस्त जिहड़े ड्यूटियां दे खड़े, मैं सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करना कि खुश नसीब हो जो लंगर शरीफ मालिक खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती है। से दोस्तों आज किसी ने कार जाना होए तो कारले की मर्जी तो बगैर उस कार से दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि कार का मालिक है। हुक्म भी नहीं, कुरान हदीस शराए पाबंदी लगाती है कि ओदी हुक्म तो बगैर, ओदी इजाजत तो बगैर ओदी कार से दाखिल ना हो। अगर दुनियादारी के किसी कार के अंदर जी मलकीयत है, खुद अपनी मर्जी में दाखिल नहीं हो सकते, फिर लंगर शरीफ का मालिक तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जाते खुद से कि दसो तुसी मैं किस तरीके नाल खुद लंगर शरीफ दी खुश नसीबी और खुशकिस्मती है उन्हां दोस्तां दी कि जिन्हां नूं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु जाते खुद ने अपने लंगर शरीफ की खिदमत करने का मौका दिया। इन्हू आला अंदाज नाल सुहाने अंदाज नाल उस यार को राजी करने अंदाज नाल करो, ताकि साडे आन जान का मकसद साडी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाए और मालिक साडे हाथ दे मेहरबानियां फरमा के साडी सारी मुसीबतां परेशानियां तकलीफां दूर फरमा दे। जनाब मोहम्मद इम्तियाज कादरी साहब खातम सल्लल्लाहु अलैहि या
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमें मोहब्बत रहमत पकड़ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खातिर किसे दिया नजरांदा तेनू प्यार कमाना जावे। खातिर किसे दिया नजरांदा तेनू प्यार कमाना जावे। अल्लाह नू मनाना मुश्किल खाली दिला ऐसे बेदर्दा तू वख हो जा। खुली रवे जो यार दी तांग अंदर ऐसी जमाने ते अख हो जा। ऐसी जमाने ते अख
मस्कीना दा पख कीता जिवें तुसां मस्कीना दा पख कीता